नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक वैकेंसी के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। फॉर्म फिलअप और कैसे भेजना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा और कितना फोटोकॉपी देना होगा, एज रिलैक्सेशन के बारे में सारे में विस्तार से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहले सब लोगों को 1K सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए और फॉर्म फिलअप भेजने के सही तरीके में आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट का लेना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फिलअप के बारे में। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराने के बाद फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। इसमें आपको किसी गलती नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। किसी भी कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद आपका पिताजी का नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यानी 10 का एडमिट कार्ड और बार्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है उसके ऊपर आपको काउंट करके डेट भरना पड़ेगा। कैसे काउंट करना है, कैसे भरना है और इसका लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एज कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एप्लीकेशन स्टार्टेड हो गया है 10 सितंबर 2022 से और इसका लास्ट डेट होगा 9 अक्टूबर 2022। आपका जो एग्जाम होगा वो सेंटर होगा उत्तर प्रदेश में होने वाला है और इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 10 से 16 सितंबर में इसमें आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद जो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। पहले आपका मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर भर देना होगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर लास्ट डेट भरना होगा। आपका लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2022। उस पे लिख देने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे एज के नीचे जो 22 ईयर्स 8 मंथ 20 डेज उसको यहाँ पर आपको भर देना होगा। उस डेट को यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस देना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस। पहले आपका स्टेट, विलेज और हाउस नंबर जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा आपके हिसाब से। आपका पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, स्टेट लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे ही भर देना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से भर देना होगा। ऐसे ही हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज जो भी आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको देना होगा। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा 12 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आपका कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मिनिमम दे सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है अदर्स तो आप चाहे तो दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी देके उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सिलेक्ट करना होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यस कर देना होगा। उसके बाद इसका फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा भेजने के टाइम। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना होगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ है, आपका ब्लॉक, उस जगह के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कार्ड है तो आपको यस देकर सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसका नंबर, नेम सारे देना होगा। अगर नहीं तो आपको सीधा नो कर देना होगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ के यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा रनिंग हैंड पे। यहाँ पर आपका डेट लिखेंगे और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर बताया गया है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा और एप्लीकेशन भेजने के टाइम अगर किसी जगह गलती होता है तो फिर से आपको पेज प्रिंट कर लेना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। बीच से शुरू होकर आपका इस फॉर्म के बीचों तक आपको कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 एनवेलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला एनवेलप को लेना होगा। तो बड़ा वाला एनवेलप के ऊपर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देके आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद राइट साइड पे आपको 2 देकर कमांडर डोगरा रेजिमेंट सेंटर अयोध्या कैंटन अयोध्या यूपी 224001 इस एड्रेस पे आपको भर देना होगा। और छोटा वाला यानी भीतर वाला जो एनवेलप है उस पे आपको 2 एनवेलप लेना होगा और उसके ऊपर आपको 30 रुपीज का पोस्टल स्टैंप देना पड़ेगा। तो बड़ा वाला पे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। देखिए जैसे मैंने इस जगह एलडीसी के लिए आवेदन किया तो यहाँ पर मेरे को लिख देना होगा लोअर डिविजनल क्लर्क और 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको भर देना होगा राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर अपना खुद का एड्रेस भर देना होगा। आपका नेम केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस देके आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भर देना होगा। और ऐसे ही आपको 2 इन्वेलप लेना पड़ेगा छोटा वाला जिसपे आपको राइट साइड पे अपने 2 देकर इस जगह आपका जो एड्रेस लिखा इस एड्रेस को छोटा वाला एनवेलप पे आपको लिख देना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे लिख देना होगा क्योंकि इस पे आपको भेजना होगा और इस पे आपको आपका एडमिट कार्ड आपको सेंड करेगा, इसलिए आपको राइट साइड पे 2 देकर आपको भरना होगा। यहाँ पर आपका नेम केयर ऑफ देकर आपका पिताजी के नाम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भरना होगा। और ऐसे आपको 30 रुपीज का स्टैंप लगाना पड़ेगा, 2 एनवेलप लेना पड़ेगा इस ऐसे छोटा, इस पे आपको 30 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ आपको मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस लेवल तक आपको मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड भेजना पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने एप्लीकेशन में भरा है तो आपको देना होगा। और डिस्चार्ज बुक यानी एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसका फोटोकॉपी देना होगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा। और एनवेलप के बारे में मैंने बता दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड भरना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको आपका नेम भरना पड़ेगा। उसके बाद आप पर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपके हिसाब से भरना पड़ेगा। यहाँ पर 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना होगा। 3rd नंबर पे यहाँ पर आपको आपके हिसाब से मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। हिज हर आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल है तो हिज, अगर आप फीमेल है तो हर। आपका विलेज है कि टाउन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका नेम लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से करना होगा। स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करके उसका नेम देना होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। प्लेस भरना पड़ेगा, डेट भरना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सर का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। सारे होने के बाद यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उस पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा। जैसे मैंने सिग्नेचर किया ऐसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स पे सारे फोटोकॉपी आपको देना होगा, किसी भी ओरिजिनल आपको भेजना नहीं है। और एप्लीकेशन के पर आपको कोई ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जो आपको भेजने के टाइम ध्यान रखना होगा। फिर से मैं बता दूं, एप्लीकेशन पे कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उस पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ए फोटो और एक फोटो आपको लेना होगा जिसके बीच से आपको सिग्नेचर कर देना होगा। फोटो के ऊपर से इसके अंदर ही आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। फोल्ड करने का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए जो पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, क्योंकि पिक्चर डैमेज हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक फोटो आप जो देंगे इस पे आप चाहे तो यहाँ पर आपको स्टेबल करके भी दे सकते हो, नहीं तो जो एनवलप है उसके अंदर भी आप चाहे तो दे सकते हो। लेकिन ये
छोटा वाला जो भीतर वाला एनवेलप है ये आपको 2 देना होगा। तो सारे होने के बाद बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको फॉर्म भेजना होगा और ऐसे ही 2 एनवेलप छोटा वाला जो एनवेलप है जिसके ऊपर आपको 30 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए, ये 2 आपको इसके अंदर भेज देना होगा। और आप चाहे तो फोटो भी इसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद इसके आपको गम से चिपका के इसको आपको रजिस्टर, स्पीड और कुरियर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।